प्रशासन या नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको हमसे दोबारा वोट चाहिए तो जिसका साथ उसका विकास करना होगा, अन्यथा आप भी सत्ता से बाहर जाएंगे। और ये चुनौती है आपको, ये बंद करिए सबका साथ सबका विकास। आपको वो वोट नहीं देते हैं, आप क्यों उनको प्रधानमंत्री आवास योजना देते हैं, क्यों फ्री में भोजन देते हैं? इसलिए ताकि वो हमारी माता जी को जला सके, इसलिए ताकि वो हम पर बदतमीजी कर सके। ये बहुत हुआ, अब बंद होगा। अगर इसका प्रतिकार नहीं हुआ तो 24 घंटे के अंदर वो होगा जो प्रशासन झेल भी नहीं पाएगा। ये वचन नहीं श्री कृष्ण को साक्षी मान कर शपथ लेता पूरा हिंदू समाज। जय जय श्री राम। जो भी मौके पे करना चाहिए, जैसे भी मौके पे करना चाहिए। हाँ यार, पब्लिक और बंदूक से मार किया जाए, कितनी बड़ी बात है। आप लोग सपोर्ट उनका क्यों कर रहे हो, हमें ये बताइए। आप सपोर्ट मुसलमान का क्यों कर रहे हो? अपने बाबा को नहीं। बन गया है हॉस्पिटल को आग के हवाले कर दिया गया है। मारा उसको मरेंगे, उसको कंफर्म है। मारो सवालेगा। आईडी थोड़ा नीचे पर्सन भी थोड़ा नीचे करिए। बहुत बहराइच को लेकर के सबसे पहले तो मेरी अपील होगी
कि जो पक्ष उसमें हैं सभी लोग कानून व्यवस्था बनी है उसी दिशा में काम कर रहे हैं। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। अरे रहने दीजिए भाई, लोगों को जी मेहसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुए, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया और फिर उस का फायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। तो पुलिस द्वारा बहुत तेज़ी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहां पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं और अब सभी जगह सकुशल विसर्जन जो है पुनः आरंभ हो गया है और कई स्थानों पे जल्दी समाप्त भी होने वाला है। सभी विसर्जन प्रोसेशंस के साथ में पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है और जहाँ जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है वहाँ पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है, सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है और विसर्जन समाप्त होने के तत्काल बाद उनकी गिरफ्तारी भी आरंभ हो जाएगी। जो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है जो कि भाग गया है उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई है, उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया गया है। पूरे मामले में कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग घायल हैं, क्या? जी अभी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 2 लोग घायल। भाई योगी जी, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा और मैं
इस दग्ध हूँ बहराइच की घटना से। मुझे वाकई में इतनी कठोर पीड़ा है बहराइच की घटना को देखकर। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप वही योगी आदित्यनाथ हो जो कसीदे पढ़ते थे कि कोई एक मारेगा तो हम उसके 100 मारेंगे, लेकिन आपने हिंदुओं को सवर्ण और ब्राह्मण तक सीमित कर दिया। कहाँ गई आपकी वो उत्तेजना, कहाँ गई वो आपकी विचारधारा, कहाँ गया वो आपका प्रण, कहाँ गया वो आपका निश्चय कि मैं बदल कर रख दूंगा। परंतु मैं आपसे कह रहा हूँ योगी जी, अगर आपके बस की नहीं है, आप बहराइच के बच्चों का बदला नहीं ले सकते। आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर मुझ जैसे व्यक्ति को मात्र 24 घंटे का मौका दो मुख्यमंत्री बनने का। मैं दिखाता हूँ कैसे बदला लिया जाता है, किस तरीके से एक के बदले 100 का इलाज होता है। कोई रियायत नहीं करूँगा, किसी भी प्रकार से क्षमा नहीं करूँगा। लेकिन योगी जी, आप और आपके सत्ता के विधायक केवल और केवल इस प्रकार की पोस्टें कर रहे हैं जैसे कि आप विपक्ष में बैठे हो। शर्म आती है, शर्म आती है कि आप लोग सत्ता में होकर मुस्कुरा रहे हैं। आप उपचुनाव की तैयारियों में मस्त हैं। आपको बहराइच के बच्चों की पीड़ा नहीं दिख रही? किस तरीके से हमारे बच्चों में गोलियां मारी गई, किस तरीके से हमारे बच्चों को लहूलुहान करके, अंग भंग करके मारने की कोशिश की गई। तड़प तड़प कर सैकड़ों परिवार चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार और आपकी पुलिस उत्पीड़न कर रही है। योगी जी, इस्तीफा दे दीजिए अगर आपके बस की बात नहीं है, और हमें मौका दीजिए अगर आपके विधायक सांसद किसी काम के नहीं हैं और आपको इस कुर्सी की गर्मी महसूस नहीं होती, तो हमें मौका दीजिए। हम दिखाएंगे इस कुर्सी की गर्मी क्या होती है। हम दिखाएंगे एक के बदले 100 कैसे लिए जाते हैं। योगी जी, हमें मौका दीजिए। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कर पाएंगे। आप हमें मौका देकर देखिए, हम दिखाएंगे एक के बदले 100 कैसे पूरे किए जाते हैं। हर हर महादेव योगी जी, हर हर महादेव। शर्म आती है हमें कि आपको हमने अपना दिल से चाहा, दिल से अपना भगवान माना। शर्म आती है। योगी जी, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा, और मैं इस दग्ध हूँ बहराइच की घटना से। मुझे वाकई में इतनी कठोर पीड़ा है बहराइच की घटना को देखकर। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप वही योगी आदित्यनाथ हो जो कसीदे पढ़ते थे कि कोई एक मारेगा तो हम उसके 100 मारेंगे, लेकिन आपने हिंदुओं को सवर्ण और ब्राह्मण तक सीमित कर दिया। कहाँ गई आपकी वो उत्तेजना, कहाँ गई वो आपकी विचारधारा, कहाँ गया वो आपका प्रण, कहाँ गया वो आपका निश्चय कि मैं बदल कर रख दूंगा। परंतु मैं आपसे कह रहा हूँ योगी जी, अगर आपके बस की नहीं है, आप बहराइच के बच्चों का बदला नहीं ले सकते। आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर मुझ जैसे व्यक्ति को मात्र 24 घंटे का मौका दो मुख्यमंत्री बनने का। मैं दिखाता हूँ कैसे बदला लिया जाता है, किस तरीके से एक के बदले 100 का इलाज होता है। कोई रियायत नहीं करूँगा, किसी भी प्रकार से क्षमा नहीं करूँगा। लेकिन योगी जी, आप और आपके सत्ता के विधायक केवल और केवल इस प्रकार की पोस्टें कर रहे हैं जैसे कि आप विपक्ष में बैठे हो। शर्म आती है, शर्म आती है कि आप लोग सत्ता में होकर मुस्कुरा रहे हैं। आप उपचुनाव की तैयारियों में मस्त हैं। आपको बहराइच के बच्चों की पीड़ा नहीं दिख रही? किस तरीके से हमारे बच्चों में गोलियां मारी गई, किस तरीके से हमारे बच्चों को लहूलुहान करके, अंग भंग करके मारने की कोशिश की गई। तड़प तड़प कर सैकड़ों परिवार चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार और आपकी पुलिस उत्पीड़न कर रही है। योगी जी, इस्तीफा दे दीजिए अगर आपके बस की बात नहीं है, और हमें मौका दीजिए अगर आपके विधायक सांसद किसी काम के नहीं हैं और आपको इस कुर्सी की गर्मी महसूस नहीं होती, तो हमें मौका दीजिए। हम दिखाएंगे इस कुर्सी की गर्मी क्या होती है। हम दिखाएंगे एक के बदले 100 कैसे लिए जाते हैं। योगी जी, हमें मौका दीजिए। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कर पाएंगे। आप हमें मौका देकर देखिए, हम दिखाएंगे एक के बदले 100 कैसे पूरे किए जाते हैं। हर हर महादेव योगी जी, हर हर महादेव। शर्म आती है हमें कि आपको हमने अपना दिल से चाहा, दिल से अपना भगवान माना। शर्म आती है।